प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो एपी दिया गया है 9, 17, 25, इसके कितने पदों की आवश्यकता होगी। कितने पदों की आवश्यकता होगी मतलब क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, एन ही तो पूछ रहा है। कितना योग प्राप्त करना है, 636। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना n पदों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर n पदों की आवश्यकता होगी तो Sn बराबर कितना, 636। योग कितना दिया गया है तो लिख दीजिए 600। इसका प्रथम पद कितना है और d कितना है, 17 माइनस कितना आएगा, 8। फार्मूला लिखिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू Sn का मान 600 n/2, 2 इंटू a का मान 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 8। देखिए ये जो 2 है ये इसके साथ आके गुणा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो 636 गुणा 2, 636 गुणा 2, यहाँ पर बचा n और 9 दूनी 18 और n माइनस 1 और ये 8 यहाँ आ जाएगा 8 n माइनस 1। इसका गुणा करो 2 अच्छा 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 7 और 2 छक 12। n 18 प्लस 8 और n का गुणा 8n, 8 और माइनस 1 का गुणा माइनस 8। 18 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 प्लस 8n 1272 बराबर 10 और n का गुणा 10n 8n स्क्वायर। सही है। अब इसे इधर ले आइए तो माइनस 8n स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 10n और ये इधर ही है प्लस 1200 बराबर 0। अच्छा देखिए कोई ऐसा नंबर है जो सबको काट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या छोटी हो जाएगी। और -2 से इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से माइनस हट के क्या आ जाए, प्लस आ जाए। ये -2 ये -2। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 36, 2 चौक 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंचे। इसे आधा कर दो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये गुणा करके 636 को 2 से गुणा किए थे तो आया था, तो फिर से कितना आ जाएगा, 600 बराबर 4 और 636 का गुणा करो कितना आएगा, 4 छक 4 तिया 12 2 14, 4 छक 24 और 1 25 के 2 गुणनखंड ऐसे बताओ जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 10। किसने किया है, कितना आ रहा है, 53 48। अच्छा देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 छक 2 तिया 2 छक, 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 2 एकम 2 8, 2 से कैंसिल करो, 2 एकम
2 पंचे 2 नवा। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा ना। 3 पचे 3 त्रिक्का। अब किससे कटेगा? 53 से ही। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 5 रहेगा ना। 2 पंचे 10 हो जाएगा ना यहाँ से कट के। तो 53 में से 48 निकाल दो तो कितना आ जाएगी? 4n स्क्वायर प्लस n 53 माइनस 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 53 और n का गुणा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो रहा है? केवल n कॉमन हो रहा है। तो 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? 12। तो 12 चौक 4n प्लस 53। 636 को जब 12 से भाग दोगे तो यही आएगा। ये दोनों ब्रैकेट समान है तो 4n प्लस 53 n माइनस 12 बराबर 0। 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर, तो 4n बराबर तो n बराबर क्या ये सही है? ये n का मान होगा बटे में है, माइनस में है। पदों की संख्या माइनस में होगी, बटे में होगी। ये मान नहीं है, इसलिए n बराबर 12। अतः हमसे पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। नोट करिए इसे। प्रश्न 5 है जिसमें आपको दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद कितना है? 5 है और अंतिम पद कितना है? 45 है। और इसके जो कुल पद है उन पदों का जो योग है वो कितना है? 400 है। तो आपको n और d बताना है। n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सार्व अंतर। फार्मूला क्या लगेगा? यस बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये लगाएंगे ना, क्योंकि आपको l दिया गया है। यस कितना है? 400। n निकालना है यहाँ पर। a का मान 5, l का मान 45। तो 400 n बटे 2 गुणे 45, 5 2 से काटो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 n बराबर 400। तो n बराबर 400 बटा कितना आएगा कटके? 25 से कम 25, बाकी बचा 15, 150 हो गया। 15 छक्का, हाँ नहीं, 25 से कम 25, बाकी बचा 15 और 1 0, 150। तो 25, 25 छक्का 150। n बराबर कितना आया? डी भी पूछ रहा था, डी भी तो पूछ रहा है। n आ गया, a आ गया, l आ गया। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 45, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1, d निकालना है। यहां से देखो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। 45 बराबर 5 प्लस 15d, इसे इधर ले आओ तो माइनस 15d, 5 माइनस 45, तो माइनस 15d बराबर कितना बचेगा?
माइनस 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 डी बराबर 40/5 या 15 5 8/3 आ गया। प्रश्न 6 भी देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने हैं, ए बराबर 17 और एल बराबर 350। यदि सार्वभौमंतर 9 है, डी बराबर कितना 9, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। फिर से एन पूछ रहा है और यस पूछ रहा है, यस एन, ये दोनों बातें बतानी है। पहले एन निकालना है ना। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला ये लगेगा क्योंकि अंतिम पद कितना दिया गया है 350, ए कितना है 17, एन निकालना है तो एन माइनस 1 ऐसे छोड़ो, डी का मान कितना दिया गया है 9। देखिए यहाँ पर ये जो 350 माइनस 17 इधर कर दीजिए और 9 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 9n 9। अब 350 में से 17 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 333 9n माइनस 9, 9n इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -9 माइनस 333। यहाँ से कर दे रहे हैं हम -9n बराबर कितना, जोड़ो इसे 300 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर 342/9, n बराबर 9 त्रिक 27, बाकी बचा 2 72, तो 9 8 n बराबर, लेकिन इसमें यस भी तो पूछ रहा है तो यस n बराबर यल दिया गया है n/2 ब्रैकेट में यस 38 बराबर 38/ए का मान 17 और यल का मान 350, बस इसी से निकल जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 38 का आधा, 38 का आधा 16, जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा 300, गुणा करो 19 सत्ते 133, तो और 19 छक्का 100 कितना होगा, इसमें हासिल कितना आया था 133 में 13 आया था ना, तो 114 और 13 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, अभी तुम पहाड़ा याद करना 19 का, और 19 तिया 57 और 12 हासिल जोड़ो इसमें 57 12 कितना हुआ 69, तो 6000 मोबाइल से गुणा करके लगाते हो क्या है? हाँ तो ठीक है, कुछ दिन में गुणा भाग नहीं आएगा। ये प्रश्न 6 है और इसका हमने n ज्ञात कर लिया है और यस भी ज्ञात कर लिया, इसे नोट करिए। प्रश्न 7 में आपसे पूछा जा रहा है 22 पदों का योग और दिया क्या गया है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका जो सार्वभौमंतर है वो 7 है और 22वां पद 149 है। तो फार्मूला आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए 22 बराबर एन 22 माइनस 1, डी का मान 7। अब यहाँ 22 का मान ए 22 का मान 149 है, बराबर ए नहीं पता है, 22 माइनस 1 21 पूरा 7 149 9 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14,
ये ए है, इसको इधर ले आओ, माइनस ए बराबर 147 माइनस 100 कितना आया, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बराबर यस 22 पूछ रहा था ना, आए तो यस 22 बराबर या यस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो यस 22 बराबर 22 बटे 2 गुणे a का मान 2, n माइनस 22 माइनस 1 d का मान, बस हल कर दीजिए 11 4 22 21 गुणे 7, यहाँ कर दीजिए यस 22 बराबर ये कितना हो जाएगा गुणा करोगे तो 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14, जोड़ो कितना आ जाएगा 151, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56 और 11 एकम 11, 5 ये 22 पदों का योग आ गया, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 में आपसे कहा जा रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n बराबर कितना दिया गया है 51, आगे क्या कह रहा है पढ़ो तो, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, A3 बराबर सॉरी हाँ A3 बराबर बस, और क्या पूछ रहा है, चलो इसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अच्छा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, सबको पता है। a2 बराबर क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a2 का मान 14 बराबर a प्लस डी, दो में से एक जाएगा एक आएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ a3 दिया गया है ना, तो a3 बराबर 3 माइनस 1 इंटू a3 का मान 18 और a प्लस 2d, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 घटा दीजिए, 18 में से 14 जाएगा 4, a में से a जाएगा 2d में से 1d जाएगा d, तो d बराबर 4 आ गया। यस 51 पूछ रहा है ना, अभी a निकालना पड़ेगा, d का मान समीकरण 1 में, जब d का मान समीकरण 1 में रखोगे और a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर 10, यस 51, यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस 51 बराबर 51 बटे 2, 2a का मान 10, n माइनस 1 51 माइनस 1 d का मान 4, 51 बटा 2 ऐसे रहने दो, 10 दूना 50 गुणे 4, तो 51 बटे 2 200 220 गुणा कर दो, 1 0, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 56, यह 51 बराबर ये आ गया, 51 पदों का योग आ गया, ठीक। तो इस प्रकार प्रश्न 7 और 8 हो जा रहे हैं, इन्हें नोट करिए। प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289, 279 लिखा है, इसीलिए इंग्लिश में बोल देता हूँ 289, और एन पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
यह 7 बराबर 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू बी। यह 7 का मान 49, ये बटे में जो 2 है यहाँ आ जाएगा, या ऐसे करिए 7/2 ये 2a और ये प्लस 6d, तो जब इसमें गुणा होगा 7/2 से तो 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 7a प्लस यहाँ से 2 तियाँ 6 बटे में है 2 ना, तो 2 तियाँ 6 और 3 सते 21। चाहे 2 को काटे चाहे 6 को काटे हैं? चाहे 2 को काटे चाहे 6 को काटे बात है सर। पढ़ने के नीचे जो 7 2 लिखा है, हाँ सर 2 से सर 6 को भी काट दीजिए। विस्तार से लिख दे रहा हूँ। अभी समझ में आया? 2 2 कट गया, 2 तिया 6, 49 बराबर 7a और ये 7 त्रिक बी। अच्छा देखो ये 7 से सब कट रहा है ना, तो काट दो। 7 सते 7 एकम 7 त्रिक, समीकरण नंबर 1। यह n बराबर ये था, यह 7 बराबर हो गया, यह 17 बराबर, यह 17 बराबर 17/2 2a 17 माइनस 1 इंटू बी। फिर से इसी फार्मूले पर रख देंगे कि हमें यह 17 भी तो दिया है। यह 17 कितना है 289 और यह 17/2 ऐसे रहने दो। फिर उसके बाद में ये 2a प्लस 16b। अच्छा ठीक है, ये एक मिनट सुनो, ये 17 से देखो ये कट रहा है, 17 एकम 17 और 17 17 17 कितना होता है 289 तो होता है, तो ये कट गया। अभी यहाँ बचा क्या 17 बराबर यहाँ 1/2 बचा है ना। देखो इन दोनों इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन हो रहा है, 2 से 2 यहाँ भी है 16 है, 2 एकम 2 2 8 2 बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या अंदर a प्लस 8 2 2 17 बराबर a प्लस 8d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से किसको घटाओगे 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ 17 है और यहाँ 7 है। a में से a जाएगा तो 3d और ये 8d है, 8d में से 3d जाएगा तो 5d। 5d बराबर 10, 5 दूनी 10, d बराबर, सही है। पूछ क्या रहा था, यसन पूछ रहा था ना, d आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, d का मान 2 रखो तो 7 बराबर a प्लस 3 गुणे 2 तो माइनस a बराबर 3 दूनी 6 माइनस 7 माइनस a बराबर -1, a बराबर 1, a का मान 1 आ गया। हमें एसएन बताना है। क्या तो रहने देना लगाए अब। एसएन बराबर, अरे तुम्हारा लग गया एन, ऐसे रहने दो क्योंकि एन हमें नहीं पता है ना। हाँ, एन पदों का ही तो योग ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 1, n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। ये सारे मान रख दिए, n/2 2 प्लस 2 से इसमें गुणा करो तो 2n-2 2 2 तो n/2 गुणे
2n, यही तो बचा n n 2 2 n और n का गुणा Sn बराबर आ गया n स्क्वायर। ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग, फिर आगे देखेंगे। प्रश्न 10 में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट से एक AP बनती है अगर An यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये है, तो जिसमें दो भाग है, An बराबर 1 है 3 + 4n। पहले को पहले कर रहे हैं। देखिए An बराबर 3 + 4n, A1 बराबर 3 + 4 × 1, 4 एकम 4 3 7। A2 बराबर 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 8 3। A3 बराबर 4 × 3, 4 3 12 3 15। लिख दें 7 11 15। यहाँ से AP प्राप्त हुआ आपको 7 11 15 डॉट डॉट। देखो यहाँ जो प्रथम पद है वो 7 है और सार्वअंतर कितना है 11 - 4। सबका अंतर 4 4 का है, 7 4 11 11 4 15, फिर इसके बाद 4 और बढ़ जाएगा, ऐसे आएगा। A और D पता चल गया। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें? प्रथम पद नीचे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 15 ले लीजिए और यस n बराबर फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। यस 15 बराबर 15/2 2 × a का मान 7 n - 1 15 - 1 और d का मान 4। ये 15/2 ऐसे रहने दीजिए। 7 दूनी 14, 15 - 1 14 और 14 चौक को 64 नहीं 56। 15/2 गुणे 56 और 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70। 2 से काटो कितना आ जाएगा 35। 35 और 15 का गुणा कर लो। 35 और 15 का गुणा 15 बचे 75 और 15 या 45 और 7 52। प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 525। ये तो हो गया पहला। अब यहां से दूसरा देख लो। An बराबर, ये आपको या ओन डायरेक्ट लिखिए, A1 बराबर 9 - 5 × 1। 9 में से 5 एकम 5 घटाओ कितना बची 4। A2 बराबर 9 - 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाई तो -1। A3 बराबर 9 - 5 × 3, 5 या 15, 15 में से 9 जाएगा तो -6। AP आपको क्या मिला 4 - 1 -6। A कितना है 4, D कितना है -1 में से -4 घटाओ, 4 को घटाओ तो -1 - 4 कितना आ जाएगा -5। और कितने पद चाहिए यहाँ पर n बराबर 15। फार्मूला वही है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। यस 15 बराबर 15/2 2 × a का मान 4 n - 1 15 है ना, 15 - 1 d का मान -5। 15/2 4 दूनी 8, 15 - 1 14 और 14 पंचे, देखो ये प्लस और ये माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 14। 14 पंचे 15/2। इसे घटाओ कितना बचेगा -62। 70 में से 8 निकल जाएगा तो -62 ही तो बचेगा। काटो कितना आएगा -31। 31 और 15 का गुणा करो, 15 माइनस में आएगा, ये माइनस है। 15 1 को 15, 15 3 45 और 1 46।
यस 15 बराबर कितना आया, 67। ये हो गया।